इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर वादी कश्मीर के अंदर और चौथा मकाम ऐसा था जहां पर सर्च ऑपरेशन, कुल मिलाकर 4 ऑपरेशन जुमे की रात को शुरू किए गए, जिनमें पुलवामा सबसे सरफहरिस्त था, जहां पर रात देर गई। हमने आपको यह इतला दी थी कि पुलवामा के अंदर एनकाउंटर शुरू हुआ है। उसके बाद रात देर गए गांदरबल से इतला आई कि एक बड़े इलाके को मुहासरे में लिया गया। सुबह होते होते कंफर्म खबर हुई कि वहां पर झड़प हुई और हंदवारा का राजवाड़ा इलाका जहां से खबर थी कि झड़प हुई और उस झड़प के अंदर भी क्या कुछ हुआ थोड़ी देर में आपको बता देंगे जरूर। लेकिन चौथी जगह जो है वो शुपियां का इलाका है। शुपियां के वसी इलाके का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, ताहम मिलिटेंटों के साथ अभी कोई कांटेक्ट वहां पर नहीं हुआ। तो 4 जगहों पर ऑपरेशन थे, 3 ऑपरेशनों में बराह रास्त मिलिटेंटों के साथ झड़प हुई है, 2 ऑपरेशन कंक्लूड हुए हैं, तीसरा ऑपरेशन चल रहा है और चौथा सर्च ऑपरेशन भी अभी चल रहा है। और सबसे पहले जब हम आपको बताते हैं पुलवामा, जहां पर रात देर गई इत्तला सामने आई थी कि वहां पर एक इलाके के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और इस वक्त की इत्तला जो सामने आ रही है कि इन तीनों ऑपरेशंस के अंदर 4 मिलिटेंट मारे गए हैं और सिविलियनों के जख्मी होने की भी इतलात जो है वो एक इलाके से आ रही है, जिला पुलवामा से आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जुमे की रात को शुरू किया था। 3 मकामात ऐसे थे जहां पर ऑपरेशन को शुरू किया गया, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर। और अभी तक जैश और लश्कर के मिलिटेंटों को मारने का दावा पुलिस की तरफ से सामने रखा गया है। आखिरी इतला मिलने तक अभी ऑपरेशन हर जगह पर जारी था। एनकाउंटर खत्म हुए थे लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी था। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह की तरफ से कहा गया था कि ये ऑपरेशन इंतहाई अहम स्पेसिफिक ऑपरेशन थे, क्योंकि जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं इसमें बहुत ज्यादा इनपुट था और उन्हीं इनपुटों को देखते हुए ये ऑपरेशन चलाए गए और अभी तक कामयाबी भी मिली है। अब तक बड़ी खबर कि 3 जगहों पर एनकाउंटर हुए, 3 एनकाउंटर में अभी तक 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। 1 मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है, यह भी पुलिस की तरफ से दावा पेश किया गया कि 1 मिलिटेंट जिंदा पकड़ा गया है। आईजीपी कश्मीर की तरफ से यह बात सामने रखी गई है। और पुलवामा, जहां तक शुपियां की बात करें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चंद इलाकों के अंदर इस वक्त जारी है। एक एक करके जरा तीनों नुमाइंदों के पास चलते हैं। पुलवामा भी चलते हैं, गांदरबल भी चलेंगे, हंदवारा भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रही है। तस्वीरें रात की और सुबह की, जहां पर ऑपरेशन तीनों जगहों पर चल रहे हैं। कल में सारे ऑपरेशन की जगह फुटेज आपके सामने इस वक्त आ रही है। सबसे पहले पुलवामा, जहां से गाजी खुर्शीद हमारे साथ है, जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू हुआ था और ऑपरेशन की खबर यह थी कि एक मजहबी इदारे के पास ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल और मशक्कत पुलिस के सामने यह थी कि सिविलियन आबादी को उससे दूर रखा जाए, सिविलियनों को इस एनकाउंटर साइट से दूर रखा जाए। क्या कुछ अभी की खबर है और क्या वाकई तौर पर सिविलियन वहां पर जख्मी हुए, क्योंकि इतला इस तरीके की भी हमें दिल्ली स्टूडियो में मिल रही है। सीधे चलेंगे गाजी खुर्शीद के पास। गाजी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तफसीलात बताइएगा। रात देर गए ऑपरेशन शुरू हुआ था तकरीबन 9:15 के आसपास, 9:30 के आसपास हमने भी इस खबर को ब्रेक किया था कि पुलवामा के अंदर जो है वो झड़प शुरू हुई है। अब ताजा तरीन इत्तलात क्या है, कहां पर यह झड़प शुरू हुई थी और अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने रखा गया है? देखिए, गुज़श्ता शाम देर गए चिवाई कलान जो पुलवामा से करीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है, तो यहाँ पे फोर्सेज ने उस समय इलाके को घेरे में ले लिया जब फोर्सेस को इनपुट्स मिले थे कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उसी के चलते चिवाई कलान जो गूसू और वाहबुक के दरमियान एक गाँव आता है, उसी को कॉर्डन ऑफ किया गया और फिर सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया गया। तो फोर्सेस को ये मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फोर्सेस ने उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया जिस एरिया में उन्हें ये शक था कि वहां पे एक मजहबी इदारे में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। बताया जाता है कि कल शाम जब जो ही फोर्सेस ने उस एरिया को घेरे में ले लिया तो उस वहां पे जो एक दारुल उलूम है, दारुल उलूम जो कि बस्ती से थोड़ा बाहर है करेवा साइड में, तो वहां मिलिटेंट छुपे बैठे थे। तो उन्होंने फोर्सेस पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पूरी रात यहाँ पे एक बड़ा एनकाउंटर शुरू हुआ और यह एनकाउंटर पूरी रात जारी रहा। रात भर गोलियां चलती रही और इस समय की जो इत्तला है, इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि एक
ये जो है एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ने का भी दावा यहाँ पे पुलिस की तरफ से अभी अगरचे स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन खबर गश्त कर रही है कि यहाँ पे एक मिलिटेंट को जिंदा भी पकड़ा गया है और एक सिविलियन जो जख्मी हुआ है उसको पहले पुलवामा, उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल उसे रेफर किया गया है। गाजी जरा ये भी बताएगा कि ये जो हलाक हुए मिलिटेंट है किस तंजीम से इनका ताल्लुक है, क्या ये मकामी बताए जाते हैं और क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात है? देखिए, जो मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं उनमें से यही बताया जाता है कि एक लोकल है और एक फॉरेनर है जिनका ताल्लुक जैश मोहम्मद नामी तंजीम से है। और इस समय की मैं बात कर रहा हूं, मैं एनकाउंटर साइट पे बिल्कुल मौजूद हूं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी जो है कार्डन सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो तनाव जैसी सूरत हाल है वो बिल्कुल बरकरार है और गोलियों की का जो तबादला था वो खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गाजी ये बताइएगा, आपने कहा कि मजहबी इदारे के अंदर थे और मेरे ख्याल से 1990 के बाद शायद ये पहला मौका होगा इस तरीके से जब एक मजहबी इदारे के अंदर मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर हुआ हो। तो क्या उस मजहबी इदारे के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे उस वक्त, क्या या वो खाली था, किस तरीके का वो इदारा है? देखिए, ये बात बताना यहाँ पे जरूरी बनता है क्योंकि ये जो मजहबी इदारा है वो थोड़ा बस्ती से ऊपर करेवा साइड में है, जहाँ पे बादाम के दरख्त भी है और बागात भी है। उन्हीं बागातों के बीच में एक मजहबी इदारा है जहाँ पे आज बच्चे ज़ाहिरी तालीम नहीं थे क्योंकि अभी ये पढ़ाई का सेशन नहीं चल रहा था। बच्चे अगरचे वहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज की इस डेट में वो बच्चे उस दारुल उलूम में ज़ाहिरी तालीम नहीं थे, वो किसी और जगह शिफ्ट पहले से ही हुए थे और उन्हें अभी आने का टाइम नहीं दिया गया था। वो बच्चे उस दारुल उलूम में ज़ाहिरी तालीम नहीं थे, दारुल उलूम खाली पड़ा था और जहाँ पे आज का ये एनकाउंटर हुआ वो इसी दारुल उलूम के आसपास में अभी भी ये जो है सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला, और ये भी तो खबर आ रही थी कि सिविलियन जख्मी हुए। क्या उस सिलसिले में कोई ऑफिशियल तस्दीक है या ये भी सिर्फ सोशल मीडिया पर गर्दिशें कर रही है खबर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कल सिविलियन के जख्मी होने की खबर सामने आई तो इस हवाले से अभी पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबरें गश्त कर रही है कि वहां पे एक सिविलियन के जख्मी होने की जो है इतला, और लोकल जराये से हमने पता कर लिया कि वहां पे एक सिविलियन भी जख्मी हुआ है इस एनकाउंटर में, जो अभी वहां पे सर्च ऑपरेशन बिल्कुल अभी भी जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। गाजी खुर्शीद बता रहे थे कि जना मजहबी इदारे के पास एनकाउंटर शुरू हुआ, रात भर एनकाउंटर चला है, 2 मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। और इसके बाद जरा सीधे चलेंगे गांदरबल, वस्ती जिला गांदरबल, जहां पर काफी अरसे के बाद नुन्नर एरिया के अंदर इत्तला है कि वहां पर बड़े पैमाने का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया और उसी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के बाद खबर आप एनकाउंटर की भी आ रही है जहां पर मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला इस वक्त आ रही है। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है? सलीम वानी साहब, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? गांदरबल इलाका है, मेन टाउन है गांदरबल, उधर से 4 किलोमीटर दूर है। सर्च एरिया है यहाँ पे, जो श्रीनगर को इशारा से 1 किलोमीटर दूर पर जो ये गाँव है जहाँ पे रात के 2:30 बजे की ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। जो पुलिस पार्टी थी, गांदरबल पुलिस आर्मी का 24 आवर जो जिसको कार्डन ऑफ किया था, तो वहाँ पे जो मिलिटेंट छुपे थे, जब जूहे में वहाँ पे उनको सर्च स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट होगी। और सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो फैमिली थी उस घर में उसको इवैक्यूएट किया गया है और पूरी तरह से जो इर्द गिर्द उसके एडजॉइनिंग जो हाउसेज है उनको इवैक्यूएट किया गया था और पूरी तरह से उनको बचा के सेफ जोन में लिया गया। उसके बाद आधे घंटे के बाद वहां पे फायरिंग हो गई और फायरिंग का तबादला मिनटों तक जारी रहा और आज लाइट आ गई, रोशनी आ गई, तो उसके बाद एक ट्वीट करके बोला कि 1 मिलिटेंट को अभी तक मार गिराने में वो कामयाब हुए हैं। और गांदरबल पुलिस 24 RR राष्ट्रीय आर्मी सब जगह है यहाँ पे, एसएसपी गांदरबल खुद निगरानी कर रहे हैं। सलीम, जरा ये बताएगा क्या ऑपरेशन खत्म हुआ या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? और जो हलाकत, जो मिलिटेंट हलाक हुआ है उसका ये मकामी है, क्या नाम है, किस तंजीम से उनका ताल्लुक है? इस हवाले से पुलिस ने कोई तफसीलात फराहम की है? देखो गवर्नर, अभी तक ये कहना मुश्किल है कि के मुताबिक 2 मिलिटेंट ट्रैप हुए थे या लोकल या क्या, पर अभी तक इससे तस्दीक नहीं हुई है क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑपरेशन अभी भी चलता है और रोड जो ओपन हुई है, गाड़ियों को अच्छी तरह से पास किया जाता है, किसी तरह की कोई बाई नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप लगा है। एग्जिट एंट्री पोल जो इस गाँव के एडजॉइनिंग एरियाज है उनको सील किया गया है और पूरी तरह से इस ऑपरेशन को
अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऑफिशियल ट्वीट भी नहीं आया कि मिलिटेंट किस तंजीम से है और किसने एलईटी जो मिलिटेंट अभी तक मार गिरा है उसका ताल्लुक एलईटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। ये थे गांधरबल से सलीम वानी जो तफसात फराम कर रहे थे, जहां गांधरबल में एनकाउंटर जो 3 अलग अलग मकामात, पुलवामा, उसके बाद ये रात के दौरान जो तकरीबन 2 बजे सलीम वानी बता रहे थे कि तकरीबन 2 बजे के करीब वहां पर एनकाउंटर जो गोलियों का तबादला शुरू हुआ है, जहां पर एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जिला गांधरबल की जब हम बात करें तो काफी अरसे के बाद इस तरीके का ऑपरेशन जो है वो गांधरबल के अंदर देखने को मिला है, और खबर यह भी है कि एक मकामी मिलिटेंट समेत एक और मिलिटेंट जो है वो वहां पर मौजूद है, और इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। क्योंकि अभी पुलिस जरा अभी ये बात बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो गांधरबल का अंदर कंटिन्यू है और वहां पर वक्फे वक्फे से गोली भी चल रही है। ताहम पुलवामा और हंदवारा की भी हम बात करेंगे, थोड़ी देर में हम हंदवारा चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे शमीम वानी ज्वाइन करेंगे। हंदवारा के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है वो जरा जानने की हम कोशिश करेंगे। शमीम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, राजवाड़ा हंदवारा के बारे में क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है? क्या एनकाउंटर खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है? के हम जो है राजवाड़ निशाना का इलाका है, तो जो पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली, फौज ने पूरे इलाके को मास्टर में लिया और तकरीबन सवेरे तलाशी के दौरान मिलिटेंट ने फौज के ऊपर फायरिंग शुरू की, जिस जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट जो बताया जरा लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट है वो इस इनकाउंटर में मारा गया है। फौज ने पूरे इलाके को मास्टर में लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। तो अभी ऑपरेशन क्या खत्म हुआ या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है? और ये बताइएगा क्या ये एनकाउंटर रिहायशी इलाके में था या किसी और जगह पर? जी, जो इलाका है निचम राजवाड़ का इलाका है, ये जंगली इलाका है। वहाँ पे जो है मकान जो बस्ती है वो काफी घने जंगल है। वहाँ पे फौज और पुलिस को जब मुसद्दिका इत्तला मिली है तो फौज ने पूरे इलाके को पहले मास्टर में लिया है। उसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। तलाशी के दौरान मिलिटेंट ने फौज के ऊपर फायरिंग की गई है। उसके दौरान एक लश्कर तैयबा के मिलिटेंट उस इनकाउंटर में मारे गए हैं। अभी तक मैं बताऊँ, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। पूरे इलाके को मास्टर में लिया और घर घर की तलाशी कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये हमने आपको जनाब सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के जो 3 एनकाउंटर्स है वहां की कहानी बताई। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि जनाब अभी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये है कि शुपियां के अंदर भी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है, और शुपिया के कई इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो ये बड़ी खबर थी जी जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है।